मेरे साथ तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك फिर कसत सख्त हो गए क़ुलूबुकुम तुम्हारे दिल मिन बाद ज़ालिका इस वाक़या के बाद फ़हिय कल हिजारती बस ये ऐसे हो गए जैसे पत्थर होते हैं औ अशद्दु क़स्वा या पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त व इन्न मिनल हिजारती लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार और बेशक पत्थरों में से तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनमें से चश्मे फूट पड़ते हैं। अनहार नहर की जमा है, उसमें से नहरें फूट पड़ती हैं। व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु और यकीनन पत्थरों में से तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो फट जाते हैं, यशक्ककु फट जाते हैं। फ़यख़रुजु मिन्हुल मा और उनमें से पानी निकल आता है। व इन्न मिन्हा और यकीनन पत्थरों में से कुछ ऐसे भी हैं लमा यहबितु मिन ख़शियतिल्लाह जो अल्लाह के डर से लुढ़क जाते हैं, गिर पड़ते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे किसी भी अमल से बेखबर नहीं है। इससे पहले हमने बनी इसराइल के हवाले से ये वाक़या पढ़ा था जिसकी वजह से सूरतुल बक़रा को सूरतुल बक़रा कहा जाता है। कत्ल का जो वाक़या हुआ जिसकी तफसीलात पहले गुज़र चुकी हैं। इसी तरह से दीगर भी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले ज़िक्र फरमाई हैं जो निशानियों के तौर पर इनके सामने ज़िक्र किया गया था।
जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ऊपर इनामात किए और इनको हमेशा से किसी भी मुसीबत में मुब्तला हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको वहाँ से बचाया और माफ़ किया। और फिर इतना बड़ा कत्ल का वाक़या, इस सब के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं चे जाए कि तुम इबरत हासिल करो। होना तो ये चाहिए था कि तुम्हारे अंदर खशियत पैदा हो जाती, अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाता, लेकिन इसके बरअक्स हुआ। मतलब ये अल्लाह की तरफ से निशानियाँ और जिन चीज़ों को अल्लाह ने बतौर इबरत बनाया तुम्हारे लिए, बतौर सबक के तुम्हारे सामने जो वाक़यात हुए, चे जाए कि तुम इनसे सबक हासिल करो, तुम्हारे दिल इसके बिल्कुल बरअक्स और ज़्यादा सख्त हो गए और तुमने इबरत हासिल करने के बजाय इन चीज़ों को तमाशा बना लिया। ये असल में इंसान के दिल की एक वो कैफियत है जिसके बाद इंसान के दिल पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता। जैसे शुरू में हमने पढ़ा कि बाज़ दिलों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहरें लगा दी हैं, अब उनको कुछ भी सुझाई नहीं देता, कुछ भी उनको सुनाई नहीं देता, कुछ उनको समझ में नहीं आता। वो दिल ऐसे हो गए कि अब उनके सामने किसी भी चीज़ का ज़िक्र किया जाना या ना किया जाना बराबर है, कोई माना नहीं रखता। ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होती है जब इंसान के ऊपर किसी भी चीज़ का असर ख़त्म हो जाए और वो अल्लाह की निशानियों से बजाय इबरत हासिल करने के उनको मजाक बनाए और उनको खेल तमाशा और लाभ व लाभ बना के इंसान उससे तलज़्ज़ुज़ हासिल करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बनी इसराइल की कैफियत भी यही वाली हो गई, चे जाए कि वो लोग उससे इबरत हासिल करते, उनके दिल और ज़्यादा सख्त हो गए। और कैसे सख्त हो गए? पत्थरों की माने। फिर अल्लाह ने फरमाया कि पत्थरों के अंदर भी एक किस्म का एहसास और इदराक होता है। उसकी वजह जैसे कुरान पाक की बाज़ आयात के अंदर मौजूद है कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जानदार हैं या बेजान हैं, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करती है। और उसके अंदर ये पत्थर भी शामिल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करते हैं। और यहाँ पर अल्लाह ने पत्थरों की कुछ कैफियत को बयान किया है, जिसमें से एक कैफियत अल्लाह ने फरमाई कि पत्थरों में से तो कुछ वो हैं जिनमें से चश्मे फूट पड़ते हैं, उसमें से नहरें निकल जाती हैं। और यकीनन ये पत्थरों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील का अंसर है, जिसकी वजह से उसमें से नहरें निकल जाती हैं और उसमें से चश्मे फूट पड़ते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कि कुछ पत्थरों में से वो हैं जिनमें से वो फट जाते हैं और फटने की वजह से उसमें से पानी जारी हो जाता है। यानी इस तरह के कई मनाजिर बिल्कुल मौजज़े के तौर पर जो है ना, वो मिरेकल के तौर पर हम लोगों ने देखे, जहाँ पर पानी का नामो निशान तक नहीं होता। एक तो वो जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ज़िक्र फरमाया कि जब उनको पानी की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह ने फरमाया कि पत्थर के ऊपर आप अपनी लाठी को मारिए, तो वहाँ से 12 चश्मे फूट पड़े। और उसके अलावा भी कई जगहों पर इस तरह के मनाजिर जो है वो इंसान को नज़र आते हैं। हमने बताते खुद जो है वो कश्मीर में थे, हम वहाँ पर भी हमने ये मंज़र देखा। बारिशों के दिनों में पानी का वजूद तक नहीं था, मतलब नहाने के लिए भी पानी आधा कनस्तर किसी शख्स के लिए दस्तयाब होता था और पीने के लिए भी बस कोशिश होती थी कि जितना भी कम से कम पिया जाए ताकि पानी बचा रहे और ज़रूरत के वक्त काम आए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वहीं पर एक जगह पे अल्लाह ने ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया पत्थरों में से। और ये देखे हुए वाक़यात हैं, अब तो वीडियोज़ की सूरत में हम अक्सर जगहों के वाक़यात देखते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ये पत्थरों के अंदर एहसास और इदराक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अहकाम की बजा आवरी है, जिसकी वजह से पत्थरों के अंदर ये कैफियत पैदा होती हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कि व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और पत्थरों में से तो वो हैं जो अल्लाह के डर से, यहाँ से देखिए पत्थरों का मज़ीद इदराक और एहसास जो है वो उसका हमें यहाँ से पता चलता है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के डर से वो पहाड़ों के ऊपर से लुढ़क कर गिर पड़ते हैं। तो यकीनन जब पत्थर ऊपर से गिरते हैं तो उसके अंदर अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद है, जो हमें बज़ाहिर समझ नहीं आता। और हम जो है ना वो उसको एक बेजान पत्थर और यही समझते हैं कि वो जो है ना वो पहाड़ के अंदर कोई इर्तियाश पैदा हुआ और उसकी वजह से वो पत्थर गिर गया। हकीकत में उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर होता है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि पत्थरों में से कुछ तो वो हैं जो ऊपर से अल्लाह ताला के डर की वजह से ऊपर से गिर पड़ते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर इनमें से कोई भी कैफियत जो पत्थरों में भी पैदा हो गई, अल्लाह फरमाते हैं इनके दिल इतने ज़्यादा सख्त हो गए कि इनमें ये कैफियत भी पैदा नहीं हो रही। जब ये कैफियत भी पैदा नहीं होती, जब इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस कौम के ऊपर अज़ाब ही नाजिल होते हैं। तकरीबन अगर हम आज अपनी कौम को एनालाइज़ करें तो हमारी कौम के अंदर भी ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ जब से जो है वो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है और मोबाइल हर शख्स के हाथ में आया है, उसके बाद से कोई भी चीज़ हमारे लिए बतौर इबरत नहीं रही। अब किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा आँखों की तस्कीन हासिल करने के लिए देखते हैं,
या हम उसको जो है वो एक खेल तमाशे के तौर पर देखते हैं, या हमने उससे जो है मज़ा लिया और दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करते हैं ताकि वो लोग भी उससे जो है ना वो मज़े हासिल करें। और इसके सिवा कोई भी चीज़ मतलब जो है ना वो हमारे सामने एक तरफ एक वीडियो आ रही होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसा सामान होता है कि हम अल्लाह ताला की तरफ झुक जाएं, और उसके थोड़ी देर के बाद ये एक ऐसी वीडियो आ जाती है जो हमारे सारे ईमान को गारत कर देती है। तो ये कैफियत जो है ये बहुत बुरी है, इससे इंसान को पनाह मांगनी चाहिए और हमेशा अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ लगा कर रखना चाहिए ताकि इंसान के ज़मीर के ऊपर मुर्दा होने के असरात पैदा ना हो। जब इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाता है फिर इंसान के अंदर ये कैफियत पैदा होती है कि फिर इंसान के ऊपर कोई भी चीज़ जिससे इबरत हासिल करनी चाहिए वो उससे इंसान इबरत हासिल नहीं कर पाता, बल्कि इंसान के दिल के अंदर कसावत और सख्ती पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि याद रखो तुम्हारी जो भी कैफियत हो, जो भी तुम्हारे मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे इन मामलात से गाफिल और बेखबर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं और तुम्हें देख रहे हैं। उसके बाद इरशाद फरमाया अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, क्या तुम ये तमा रखते हो, क्या तुम ये लालच रखते हो, तुम ये चाहते हो अन युमिनू लकुम कि इनमें से कुछ लोग तुम्हारे साथ ईमान ले आएँ। तुम्हारे साथ ईमान लाने का मतलब यानी जिस चीज़ के ऊपर तुम हो, कुरान और हदीस के ऊपर और दीन इस्लाम के ऊपर, ये लोग भी दीन इस्लाम को कबूल कर लें। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, और यकीनन इनमें से एक गिरोह तो ऐसा भी था, यस्माऊन कलाम अल्लाह, वो अल्लाह के कलाम को सुनते थे, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसको बदल डालते थे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको चेंज कर देते, मिन बादि मा अक़लूहु, बावजूद उसको समझने के, बावजूद अक़ल रखने के, शऊर होने के बावजूद, वो हम यालमून, और वो उसको जानते भी थे कि अल्लाह का पैगाम है, इसके बावजूद उसको बदल डालते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को मुखातिब किया है, मुसलमानों को मुखातिब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम इन बनी इसराइल से मुताल्लिक़ ये समझते हो, इन बनी इसराइल वालों के बारे में ये समझते हो, इन यहूद के बारे में ये समझते हो, ख़ास तौर पर यहूद मुराद हैं, यहूद के बारे में ये समझते हो कि ये तुम्हारे साथ मिलकर ईमान ले आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कर लेंगे और कुरान और हदीस को जो है वो बतौर दीन के कबूल कर लेंगे। अल्लाह ने फरमाया जबकि इनकी नाफरमानी का आलम ये रहा है, इनकी नाफरमानी का आलम ये रहा, मतलब इस कदर हटदर्मी इन लोगों के गिरोह में पाई जाती थी कि ये क्या करते थे, अल्लाह के कलाम को सुनते, जैसे हम सूरह उसमें निसा में जाकर पढ़ेंगे, क्या कहते, क़ालू समिअना व असैना, कहते हमने सुना लेकिन हम तो नाफरमानी ही करेंगे। अल्फाज से आप अंदाज़ा लगाइए किस कदर ढटाई है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ज़िक्र फरमाया इनके अल्फाज, ये कहते समिअना, सुन तो लिया हमने, लेकिन व असैना, हम नाफरमानी ही करेंगे। अल्लाह फरमाते ये क्या करते, अल्लाह का कलाम नाजिल होता, उसको सुनते, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसको बदल डालते, अपनी मर्ज़ी से उसको तब्दील कर देते। जैसे हफ्ते वाले दिन के बारे में हमने पीछे थोड़ा सा तज़किरा पढ़ा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मना किया कि हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उस दिन जो है ना वो गड्ढे खोद लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को वहाँ पर भी तहरीफ़ कर दी, उसको भी बदल दिया। तो अल्लाह ने फरमाया इनकी नाफरमानी का तो ये आलम था, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि इनसे ईमान की तवक्को नहीं है, इनसे ईमान की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। और फिल वाक़ई ऐसा हुआ भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में बहुत से ईसाइयों ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम के अंदर ईसाइयों की रियासतें जो है वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन यहूदियों में से ज़्यादा तादाद जो हदीस और तफसीर के अंदर वाक़यात मौजूद हैं 9 से ज़्यादा नहीं है, 9 से ज़्यादा तादाद नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह जो है वो अनआम के अंदर 6 पारे की आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाया कि लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू, इस्लाम के लिए आप सबसे ज़्यादा सख्त दिल लोग उनको पाएंगे, अल यहूद नंबर 1 यहूदियों को, वल्लज़ीना अशरकू और नंबर 2 मुशरिकीन को। सबसे ज़्यादा सख्त लोग ये हैं जो इस्लाम के करीब भी नहीं आते और इस्लाम के बारे में हमेशा इनके दिलों के अंदर नफ़रत रहती है, एक यहूद और एक मुशरिकीन। और उसके बाद इरशाद फरमाया वला तजिदन्ना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, और आप मवद्दत और मोहब्बत के एतबार से करीब तर उन लोगों को पाएंगे, क़ालू इन्ना नसारा, जिन्होंने कहा कि हम ईसाई हैं, यानी ईसाइयों को आप करीब तर पाएंगे। आज भी देख लीजिए बहुत से ईसाई पूरी दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर जो है वो बहुत से ईसाई
इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लेकिन यहूदियों में से आप शाज़ व नादिर ही कोई वाक़या सुनेंगे कि किसी यहूदी ने इस्लाम कबूल किया हो। तो अल्लाह ने फरमाया इन लोगों की सरुश्त के अंदर ही ये बात नहीं है, इनकी फ़ितरत और नेचर में ही ये बात नहीं है कि ये इस्लाम को कबूल करने की तरफ आएँ। ये तो अल्लाह का कलाम सुनने के बाद उसको बदल डालते हैं। अल्लाह ने फरमाया हालांकि ये उसका शऊर भी रखते थे, उसको जानते भी थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, इस सब के बावजूद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को बदल डालते। लिहाजा इनसे तवक्को और उम्मीद नहीं रखी जा सकती, जिसका मतलब ये नहीं है कि इनको तबलीग ना की जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी असल में फ़ितरत जो है वो मुसलमानों को बताई है कि इनकी ये फ़ितरत है, इस फ़ितरत से आगाह रहना और उसके बाद जो इस्लाम के हवाले से जो सिलसिला है वो तबलीग का जारी रखा जाए। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब ये मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, यानी ईमान वालों से जब इनकी मुलाकात होती है तो उनसे कहते हैं हम ईमान लाए, हम भी ईमान वालों में शामिल हैं। वइज़ा ख़ला बअज़ुहुम इला बअज़िन, और जब इनमें से बाज़ से जाकर मिलता है, यानी आपस में जब इनकी मुलाकात होती है, क़ालू अतुहद्दिसूनहुम, तो फिर क्या कहते हैं, क्या तुम बयान करते हो। हद्दस युहद्दिसु का माना होता है बयान करना, इसी से हदीस का लफ्ज़ है जिसका माना लफ्ज़ी माना हदीस का होता है बात, कोई भी बात। जब हदीस नबी कहा जाता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, और हदीस कुदसी कहा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात। अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बयान कर देते हो, बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, वो बातें जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर खोल दी हैं, जो तुम्हें अल्लाह ने बयान की हैं, लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम, ताकि ये मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बातों को तुम्हारे ख़िलाफ़ बतौर हुज्जत अल्लाह के सामने पेश कर दें। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अक़ल नहीं रखते हो। जब आपस में मिलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद के एक गिरोह का यहाँ पर तज़किरा किया है। यहूद का ये गिरोह कौन सा था, जो मुनाफ़िक़ीन थे। मुसलमानों से मिलते तो मुसलमानों को जाकर कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो ईमान लाने वाले हैं और हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानते हैं, हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। और लेकिन जब ये अलहदा हो जाते तो अब उनमें से बाज़ नादान जो थे वो क्या करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के बारे में, आपकी तस्दीक के बारे में जो चीज़ें तौरात के अंदर मौजूद थी, वो चीज़ें आकर इनमें से बाज़ लोग सहाबा किराम के सामने बयान कर देते कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फ़लाँ पेशीन गोई उसके अंदर मौजूद है, फ़लाँ बात उसके अंदर मौजूद है। अब जब इनके थोड़े से जो अपने आप को ज़रा पढ़े लिखे लोग समझते थे, जो अपने आप को अपनी दानिस्त में दाना समझते थे, हालांकि दाना नहीं थे, जैसे अल्लाह ने फरमाया कि ये धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को, ईमान वालों को, हकीकत में अपने आप को धोखे में डाले हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये लोग क्या करते, आपस में जाकर एक दूसरे को कहते कि ये बातें तुम उनके सामने क्यों जाकर बयान करते हो, क्योंकि अगर तुम उनके सामने बयान करोगे तो रात की बातें, गोया कि इनके नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि तौरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बयान फरमाया। सूरह सफ़ के अंदर वाज़ेह मौजूद है, और कुरान मजीद का बेशतर हिस्सा आपने देखा होगा, तौरात और इंजील के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार जगहों पर जिक्र फरमाया। हमने तौरात में उनको ये हुक्म दिया, इंजील में उनको ये हुक्म दिया, और उसके अंदर ये तस्दीक की सारी बातें मौजूद थी। और अगर वो अपनी किताबों पर भी ईमान लाते तो वो इस्लाम के ऊपर नतीजतन ईमान ले आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब क्या कहते हैं कि क्यों ये बातें बयान करते हो, तुम्हारे ये बातें बयान करने की वजह से मुसलमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन इन बातों को तुम्हारे ख़िलाफ़ बतौर हुज्जत और दलील के पेश करेंगे। क्या तुम अकल नहीं रखते हो, आपस में एक दूसरे को जाकर ये कहते हैं। ये इनका निफाक है ना, मुसलमानों के सामने आकर और बात, यानी हम तो तुम्हारे साथ ईमान लाते हैं, हम तो अल्लाह रसूल को मानते हैं और हम तो दीन इस्लाम के ऊपर हैं, लेकिन जब अलहदा होते तो वहाँ जाकर एक दूसरे को मलामत करते कि तुम तौरात की बातें क्यों जाकर खोलते हो, तुम हमारी आपस में वो चीज़ें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ तुम्हें बताई हैं तुम जाकर उनको क्यों। क्योंकि अभी तक भी आप लोग जानते होंगे इस बात को, यहूद आज भी अपने सिवा किसी भी शख्स को पाक नहीं समझते, अपने सिवा किसी को पाक नहीं समझते। बाकी पूरी कायनात को, इवन के ईसाइयों को भी मुसलमानों को भी, हर शख्स को वो नापाक समझते हैं और उनको करीब नहीं लगने देते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये अपना जो है ना वो उसको समझते हैं एज़ाज़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बातें तुम्हें बताई हैं तुम जाकर मुसलमानों को क्यों बताते हो। अल्लाह ने अगली आयत करीमा में इरशाद फरमाया अवला यअलमून, क्या ये लोग नहीं जानते इस बात को, अन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो यअलमु मा युसिर्रूना, उन बातों को भी जानते हैं जो ये छुपाते हैं, वमा युअलिनून, और उन बातों को भी जानते हैं जो ये ज़ाहिर करते हैं। किससे छुपाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से छुपा ले उन बातों को जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिस अल्लाह ने दीन को नाजिल फरमाया, जिस अल्लाह ने ये दीन भेजा, उसी अल्लाह ने उस दीन को भेजा।
तो क्या वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा लेंगे कि हमने मूसा अलैहि सलाम को क्या बतौर दीन के दिया? जिन लोगों की तरफ आपको मबूस फरमाया गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात की तरफ मबूस किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे एजाज़ात में से ये है कि इससे पहले जो नबी आते थे अलैहिम सलावतुल्लाहि व सलामु, वो ख़ास बस्ती की तरफ आते, ख़ास कौम की तरफ आते और मखसूस वक्त के लिए आते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजा और पूरी उम्मत के लिए, पूरी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अब क़यामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किए बगैर क़यामत वाले दिन कामयाबी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात का नबी बनाकर भेजा गया है, तो पूरी इंसानियत के अंदर यहूद भी शामिल हैं, पूरी इंसानियत के अंदर ईसाई भी शामिल हैं, पूरी इंसानियत के अंदर बाकी भी जो आसमानी मज़ाहिब के कायल थे वो भी शामिल हैं, और जो गैर इलाहामी मज़ाहिब के कायल हैं जैसे हिंदू हैं, बुद्ध मत हैं और इसी तरह से बाकी लोग, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो जिन लोगों की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा, क्या उन लोगों की फ़ितरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताई? इनकी फ़ितरत क्या है, कौन सा दीन इनको इससे पहले दिया गया था, उसके अंदर क्या अहकामात थे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तुम क्या समझते हो कि तुम अल्लाह से इन बातों को छुपा लोगे? अल्लाह तो उन बातों को भी जानते हैं जो तुम ज़ाहिर करते हो और उन बातों को भी जानते हैं जो तुम छुपाते हो। फिर फरमाया वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब। ये जो पीछे वाक़यात गुज़रे, ये तो गुज़रे इनके पढ़े लिखे लोगों के, जो कुछ ना कुछ दीन का इल्म जानते थे, तौरात का इल्म जानते थे। इसके बाद फरमाया और इनमें से कुछ वो लोग हैं उम्मीयूना, उम्मी की जमा होती है, उम्मी कहते हैं उस शख्स को जो अनपढ़ होता है, और अनपढ़ से मुराद यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि जिसके पास कोई एकेडमिक एजुकेशन नहीं होती, उसको उम्मी का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है, उम्मीयूना। और उनमें से कुछ वो लोग हैं जो उम्मी हैं, अनपढ़ हैं, ला यअलमूनल किताब, वो किताब को नहीं जानते, यानी तौरात के अहकामात को नहीं जानते, इल्ला अमानिया, सिवाय अपनी ख्वाहिशात के, वो तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को जानते हैं। वइन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, और इनमें से अक्सर लोग तो सिर्फ अटकल पच्चू पर ही हैं, यानी सिर्फ अंदाज़ों पर ही हैं, जो उनके बड़ों ने उनको उम्मीदें दिला दी उसी के ऊपर कायम हैं। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए, ये जहालत का जो है वो समझ लें कि सबसे निचला दर्जा है, सबसे निचला दर्जा, किताब को जानते नहीं, और जो ख्वाहिशात उम्मीदें उनके बड़े उलमा ने, उनके रहबान ने, उनके मशाइख ने उनको दिला दी, उसी के ऊपर, उसी को पत्थर पर लकीर समझकर उसी के ऊपर वो कारबंद हो जाते हैं और उसी को दीन समझ लेते हैं। यानी उनको उन्होंने क्या दिया कि तुम ये समझ लो कि आग तुम्हें सिवाय चंद दिन के नहीं छुएगी, जैसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी। यहूद का ये नज़रिया अक़ीदा है कि आग जो है ना, वो जैसे उन्होंने कहा कि पूरी कायनात की जो एज है वो सिर्फ 7000 साल है, लिहाजा हर 1000 साल के बदले में एक दिन हमें आग पहुंचेगी और टोटल 7 दिन हमें आग पहुंचेगी, उसके बाद हम छूट जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि हमने 40 दिन तक बछड़े की इबादत की थी, इस वजह से सिर्फ 40 दिन हमें आग छुएगी, उसके बाद हम छूट जाएंगे। अब ये नज़रिया कुछ लोगों ने तो अपने तौर पर बना लिया, और कुछ लोगों को इन्होंने सिर्फ सुना दिया, उनको कह दिया कि बस हमारे साथ ये होगा। उन्होंने सिर्फ सुना कर ही उन बातों के ऊपर यकीन कर लिया और उसी के ऊपर वो लड़ने मरने को तैयार हो गए कि बस जो हमें कह दिया बड़े लोगों ने वही सब कुछ सच है और वही असल है। इसी की मिसाल आज यूँ समझ लीजिए, जैसे बहुत से ऐसे नादान लोग, बहुत से ऐसे कम इल्म लोग जिनके पास शरीयत का इल्म नहीं है, लेकिन उनको उनके बड़े पीरों ने, उनके फ़कीरों ने, उनके उलमा ने, उनके मशाइख ने ऐसी ऐसी उम्मीदें दिला दी हैं कि बस तुम तो बख्शे बख्शाए हो सारे। वो जनाब इसी चीज़ के ऊपर कोई अमल करने को तैयार नहीं है। इवन के फ़राइज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ किए, नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है, ज़कात देने को तैयार नहीं है, बाकी जो मामलात हैं, हज उम्रा उनके लिए, मतलब जैसे आपने सुना ही हुआ कि मतलब मुख्तलिफ़ ऐसे जो है वो दरबार मज़ार जो लोगों ने बना रखे, सहवन में जाकर वो कहते हैं जनाब हमारा तो हज यहीं पर हो जाता है और हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बाकायदा उनके मतलब ऐसे अल्फाज मौजूद हैं, उनका नज़रिया और अक़ीदा मौजूद है, और वहाँ सब कुछ उन्होंने हज के हवाले से जितने भी अरकान हैं वो सब बना रखे हैं। वहाँ पर कंकरियाँ मारने का सिलसिला बना रखा है, तवाफ़ करने का बना रखा है, झूला बांधा हुआ उसका तवाफ़ करते हैं, और ये सब कुछ क्या है, इनके उलमा और मशाइख ने इनको इस काम पर लगा दिया है। ये अनपढ़ लोगों की बात अल्लाह ने फरमाया, जैसे यहूद के अंदर, इसी तरह से आज मुसलमानों के अंदर भी ये कैफियत पैदा हो गई है, और जानते कुछ नहीं, दलील किसी का इल्म नहीं है, लेकिन इन बातों के ऊपर लड़ मरने को तैयार है, इन बातों को वो छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी उम्मीदें जो है वो अपने जहनों में पाले हुए हैं जिनका ना दुनिया के अंदर कोई वजूद है और ना क़यामत वाले दिन वो उम्मीदें इनको जो है वो किसी तरफ लगा सकेंगी और ना कोई कामयाबी दिला सकेंगी। तो अल्लाह ने फरमाया यहूद के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तौरात का इल्म उनके पास नहीं है, लेकिन
वो अपने जो अंदाज़े, जो चीज़ें उन्होंने उनको समझा दी हैं, जो बता दी हैं, बस उसके ऊपर वो ऐसे कारबंद हो गए हैं कि उसी के ऊपर लड़ने मरने को तैयार हो गए और उसी को उन्होंने अपना अक़ीदा और ईमान बना लिया है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, हलाकत है उन लोगों के लिए। वैल जहन्नम के अंदर एक वादी भी है जिसके बारे में सही हदीस के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी वादी है जिसके अंदर जिस किसी शख्स को डाला जाएगा तो वो 40 साल तक उसके अंदर गिरता ही चला जाएगा, इतनी गहरी वादी है। वही अल्लाह ने फरमाया कि वैल और हलाकत है उन लोगों के लिए यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, जो लिखते हैं किताब के अहकामात को अपने हाथों से, सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर वो लोगों को ये कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से है। और मकसद क्या है? लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उसके बदले में थोड़ी सी कीमत हासिल कर सकें। लियश्तरू, ताकि उसको बेच सकें थोड़ी की कीमत के बदले में। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, अल्लाह ने फरमाया हलाकत है उनके उस अमल के लिए जो उन्होंने लिखा, उनके हाथों ने, उसके लिए भी हलाकत। फ़वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और हलाकत है उनके इस जो भी अमल उन लोगों ने किया है, जो मामलात उन्होंने किए हैं, इसकी बिना पर जो लिखा उसके ऊपर भी वैल, उसके लिए भी हलाकत, और उसकी बुनियाद पर जो आमाल किए उनके लिए भी हलाकत। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद का एक और वतीरा ज़िक्र किया है, उनकी एक आदत ज़िक्र की है। वो क्या करते थे? इनमें से बाज़ लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को बदल देते, तौरात को, बाज़ तो तौरात को ही बदल देते, तौरात के अहकामात को बदल देते। अब तौरात या कुरान मजीद आज के दौर में अगर देखा जाए तो उसको बदलना ये भी तो है ना कि कुरान मजीद के अंदर एक हुक्म मौजूद ही नहीं है, हदीस के अंदर एक हुक्म मौजूद ही नहीं है, और अपनी तरफ से कोई साहिब फतवा लिख के दे दें और कह दें जनाब ये कुरान और हदीस है, और उसको अल्लाह रसूल की तरफ मंसूब कर दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया ये यहूद का वतीरा है। यहूद ऐसा किया करते थे, तौरात के अंदर एक हुक्म मौजूद ही नहीं और अपनी तरफ से लिख कर उसको मंसूब कर देते। क्या कह देते? सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, कहते ये तो अल्लाह की तरफ से है, और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मंसूब कर देते, दीन और शरीयत की तरफ मंसूब कर देते। और मकासद क्या थे? चंद रुपए, चंद टके, 4 दिन की रोटी, सिर्फ ये मकासद, सिर्फ अपने पेट का जहन्नम भरने के लिए अल्लाह के अहकामात को बदल देते, अल्लाह के अहकामात के अंदर तब्दीली कर देते, गलत बातें जोड़कर। मतलब यूँ समझ लीजिए जैसे आज के दौर में एक शख्स जो है वो ऐसी रिवायात जो कि मौजू हैं, मौजू का मतलब होता है वो रिवायत जो घड़ी हुई, जिसका हदीस से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अल्फाज साबित ही नहीं, सहाबा किराम से उसके ऊपर अमल करना साबित नहीं। और मौजू का मतलब होता है वज़ा करदा बात, यानी अपने पास से घड़ी हुई, वो किसी ने भी घड़ी हो और उसको दीन की तरफ मंसूब कर दिया गया हो। बाज़ आइम्मा किराम ने बाकायदा इसके ऊपर किताबें लिखी हैं मौज़ूआत के नाम से, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये अहादीस वो है जो हदीस नहीं है, जो लोगों ने घड़ कर अपने पास से डाल दी। और जनाब कुछ जो है ना वो धोखाबाज लोग कम इल्म और नादान लोगों के सामने रेफरेंस के तौर पर पेश करेंगे मौज़ूआत शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, अलियाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मौज़ूआत शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है और हमारे जैसे कम इल्म लोग, चूँकि इल्म नहीं है, हम जो है वो शरीयत की इस्तिलाहात से नावाकिफ़ हैं, इस वजह से हम समझते हैं कि हदीस तो है ना, हदीस का लफ्ज़ आ जाए बस हम जनाब सारा कुछ भूल जाते हैं कि नहीं जनाब हदीस तो है ना। ये नहीं देखते कि हदीस के अंदर जो है वो कितने लोगों ने उसके अंदर बहुत सा गलत सलत शामिल करने की कोशिश की है। ये तो अल्लाह की तरफ से एक इनाम और एक मौजज़ा है। अल्लाह ने कुरान और हदीस की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को आज भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ महफूज रखा हुआ, हरफ ब हरफ महफूज रखा हुआ, हरकत ब हरकत महफूज रखा हुआ। और हदीस रसूल के जितने भी अहकामात हैं, अइम्मा हदीस जो हैं मतलब मुहद्दिसीन जो हैं, मुहद्दिसीन के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस की ऐसी हिफाजत का बंदोबस्त फरमाया कि उन्होंने तमाम खरे खोटे को अलग अलग करके रख दिया ताकि हर शख्स आसानी से जान सके। अब जैसे बुखारी और मुस्लिम है, बुखारी और मुस्लिम ऐसी हदीस की किताबें हैं कि उन पर आंखें बंद करके यकीन किया जा सकता है। जो हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर आ गई, तमाम आइम्मा का इत्तेफाक है, तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स का उसके ऊपर इत्तेफाक है, उसके अंदर कोई भी रिवायत ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई शक व शुबा का जो है वो इजहार किया जा सके। इसी तरह से दीगर जो सुनन की किताबें हैं जिनके अंदर हदीस को जमा किया गया, आइम्मा किराम ने इतनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद उन्होंने हदीस के ऊपर हुक्म लगा दिया कि ये इस हदीस का हुक्म है, वो सही है तो वो मान ली जाएगी, वो हसन है तो वो मान ली जाएगी, या जो हुक्म उन आइम्मा किराम ने जिक्र किया उसके मुताबिक उसका हुक्म माना जाएगा। और अगर उन्होंने कहा कि ये हदीस ठीक नहीं है, वो ज़ईफ़ है या वो जो है वो कमज़ोर है और इसी तरह से मौजू है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इस वजह से ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदोबस्त फरमा दिया, वरना आज भी लोग यही वतीरा अपनाए हुए हैं।
बहुत से लोग आज भी यही वतीरा अपनाए हुए कि वो बातें जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित नहीं हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके अपने पास से फतावा देकर, जैसे चंद मिसालें मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। अब तो खैर थोड़ा सा जो है वो यूँ समझ लीजिए शऊरी तौर पर, चूँकि अभी तक हमारी ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ उम्मत मुस्लिमा के अंदर अभी भी जो है वो शऊर के मराहिल तय कर रही उम्मत मुस्लिमा अभी तक भी पुख्ता जवानी नहीं आई है। इसी वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान और हदीस को तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन शऊरी तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इदराक हमें हो जाता है, फिर उसके बाद लोग उससे बचना शुरू हो जाते हैं। जैसे हलाला की मिसाल है। अब हलाला को अक्सर मसालिक ने गलत कहना शुरू कर दिया है। अकली तौर पर किसी बंदे को जब पता चलता है कि इस कदर बेहयाई पर मबनी एक काम है, वो कहता नहीं ये तो इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले जब वो अपनी किताबों में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जनाब उसको बाकायदा जो है वो एक ऐसा फ़ेल ममदूह फ़ेल करार दिया जाता है जिसके ऊपर बाइस सवाब और उसको पता नहीं क्या क्या कुछ उसके ऊपर गिनवाया जाता है। और इसी तरह से बेशुमार ऐसे मसाइल जिनका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनको कुरान और हदीस न सिर्फ बाबर करवाया जाता है बल्कि उसके ऊपर अमल करने को बाइस सवाब भी गर्दाना जाता है। ये यहूद का वतीरा है, ये मुसलमानों का वतीरा नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो इस तरह का काम करते हैं थोड़े से दुनियावी मफाद के लिए, जो दुनियावी मफाद के लिए इस हद तक जा सकते हैं, उनसे फिर आप क्या तवक्को करेंगे? चंद मतलब जो है वो रुपयों की खातिर जो लोग इस हद तक जा सकते हैं कि अल्लाह की तरफ ऐसी बातें बनाकर मंसूब कर देते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो ऐसे लोगों से क्या तवक्को की जा सकती है? हलाल और हराम से ऐसे लोगों को क्या गर्ज होगी? अल्लाह ने फरमाया फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, हलाकत इनके इस फ़ेल के लिए जो इन्होंने लिख कर कुरान और हदीस या अल्लाह रसूल की तरफ मंसूब किया, चाहे वो यहूद थे या वो आज के कोई मुसलमान है नाम निहार। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और उसकी बुनियाद पर जितने भी अमल करने वाले हैं उन गलत अहकामात की बुनियाद पर, उस सब के लिए भी अल्लाह ने फरमाया हलाकत है। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया मुझे और आप सबको समझने, अमल करने और आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाएँ। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।